Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. हाय डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं और पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड intensity and potential। देखिए, आप एक जनरल केस से मैं कैसे निकाल रहा हूं, आप देखिए, ये चार्ज है Q, ये चार्ज के वजह से R दूरी पर यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा और कितना होगा हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 मतलब Q बाई R स्क्वायर। यह वेक्टर क्वांटिटी है और इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना पड़ेगा, V इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। क्योंकि यहां पर पोटेंशियल का मतलब क्या है, पहले हम पढ़े थे कि इस चार्ज के लिए यहां पर पोटेंशियल का मतलब है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी कि 1 टू 1 को इंफिनिटी से यहां लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, यहां पर पोटेंशियल का मतलब वही है और उसका एक्सप्रेशन यह आएगा। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं जनरली इन सिंपल फॉर्म, ये छोटा सा केस ले रहा हूं पर ये वेक्टर ये स्केलर है। हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक R मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए, इससे R मल्टीप्लाई करेंगे तो R कैंसिल हो जाएगा और किसका एक्सप्रेशन आया, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया। इट इंप्लाइज हम बोलेंगे E इजिकल टू V बाई R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है E इजिकल टू V बाई R। ये सिंपल केस है, एकदम सिंपल केस में होता है वेयर V इज पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, R इज डिस्टेंस डिफरेंस। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट में बोला था, एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैं बोला था कि F इजिकल टू Q से हम निकालेंगे। इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा F इजिकल टू Q। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हुआ था F बाई Q, यानी कि फोर्स का न्यूटन बाई चार्ज का कूलम। और भी एक यूनिट में बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर। कैसे हुआ देखिए, E इजिकल टू V बाई R। सिंस E इजिकल टू V बाई R तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक यूनिट होगा, V का मतलब पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट और R का डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम था, वोल्ट पर मीटर था। कैसे हुआ था मैं बताया। तो मेरे कहने का मतलब है ये सिंपल फॉर्म है और एक्चुअली क्या होता है देखिए, एक्चुअली मास ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका मतलब है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। ग्रेडियंट मतलब बाय डिस्टेंस, जैसे फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट का मतलब है फोर्स बाय डिस्टेंस, फोर्स बाय डिस्टेंस। देखिए E इजिकल टू V बाई R है, E इजिकल टू V बाई R है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, डिस्टेंस। तो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस को बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी बाय डिस्टेंस को बोले वेलोसिटी ग्रेडियंट,
फोर्स बाय डिस्टेंस को बोले फोर्स ग्रेडियंट, वैसे पोटेंशियल बाय डिस्टेंस देखिए ना, E इक्वल V बाय R तो हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट फुल स्टॉप। मैथमेटिकली E इज इक्वल V बाई R नहीं, E इज इक्वल एक्चुअली होता है माइनस dV बाई dr। इसको सिंपल फॉर्म में हम V बाई R लिख सकते हैं, where dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, dr क्या है, डिस्टेंस डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच में ये पोटेंशियल का डिफरेंस है और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस है। हम ऐसे लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो अब हमको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। मास ग्रेडियंट होता है मास बाय डिस्टेंस, फोर्स ग्रेडियंट होता है फोर्स बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हम लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, एक्चुअली होता है डेल V बाई डेल x आई क्या, प्लस डेल V बाई डेल y। डेल मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मैं बस बताऊंगा पार्शियल डेरिवेटिव है, ये क्या, प्लस डेल V बाई डेल z के क्या। वेक्टर फॉर्म में ये होगा, वेक्टर फॉर्म, इसको भी आप याद रखिए वेक्टर फॉर्म। और सिंपल फॉर्म, इन सिंपल फॉर्म ये होगा माइनस dV नहीं V, dr नहीं R आप कर सकते हैं सिंपल फॉर्म। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन आता है तो टिपिकल क्वेश्चन केयरफुली हमको करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। और वेक्टर फॉर्म में ऐसे करेंगे, ये है डेल V बाई डेल x, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करेंगे मैं बताऊंगा सिंपल फॉर्म में। देखिए रिलेशन बिटवीन, हेडिंग कीजिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसका नीचे लिखिए मैथमेटिकली, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। बॉक्स के अंदर रखिए, लिखिए हो यार, नीचे लिखिए हो यार, dV इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को आप पीडी भी लिख सकते हैं। dr इज, ऐसा लिखिए डिस्टेंस डिफरेंस, r है डिस्टेंस, ये है डिफरेंस, डिस्टेंस डिफरेंस। तो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस को कहेंगे लैंग्वेज में पोटेंशियल ग्रेडियंट। नीचे लिखिए इन वेक्टर फॉर्म, कब ये होगा मैं बताऊंगा। इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेल V बाई डेल x आई क्या, प्लस डेल V बाई डेल y ये क्या, प्लस डेल V बाई डेल z के क्या।
इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखिए, बॉक्स के अंदर रखिए। अब नीचे लिखिए, इन सिंपल फॉर्म, इन सिंपल केस, इन सिंपल केस। कब सिंपल केस होगा मैं बताऊंगा। ई इक्वल टू, माइनस को आप छोड़ दीजिए, डी मतलब भी, आर मतलब आर, ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस। नीचे लिखिए, सो the unit of electric field intensity is, unit of electric field intensity is V, E क्या है? E is equal to V by R, E is equal to V by R, V के जगह लिखिए वोल्ट, is equal to वोल्ट, by मतलब पर, M के जगह लिखिए मीटर, और इसको लिखे वोल्ट पर मीटर, ऐसा। अच्छा, तो रफ वर्क में आप राइट हैंड साइड पर रफ वर्क में ये कर दीजिए, रफ वर्क में आप ये सब कर दीजिए। ये कैसे हुआ, ये सब कर दीजिए, ये कर दीजिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, राइट हैंड साइड में कॉपी का लास्ट में। फोर्स ग्रेडियंट मतलब फोर्स बाय डिस्टेंस, एनर्जी ग्रेडियंट मतलब एनर्जी बाय डिस्टेंस, ओके। और रफ वर्क ये भी कर दीजिए, ये रफ वर्क में, साइड में रफ वर्क में ये मैं बोला जो चार्ज है उससे आप दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पड़ेगा, पोटेंशियल इतना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला कैसे हुआ, इससे मैं आर मल्टीप्लाई किया, ये यहां से यहां तक कर दीजिए। अभी आप एक क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स separated by a distance 20 centimeter is 8 volt, full stop। calculate पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, ए बिट में लिखिए, ए बिट में द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट बी में लिखिए, इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 मिलीकूलम ऐसे, 1 मिलीकूलम ऐसे displaces from, that means move from one plate to the other, calculate the work done by the electric field. देखिए दो प्लेट है, ऐसा सिंपल केस है। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। प्लेट मतलब ऐसे प्लेट या शीट,
ये दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है, मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस है, मैं आर लिख रहा हूं आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। और दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्वेश्चन पूछा पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ेगा। सो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डीवी बाई डी आर। और सिंपल केस में ये डीवी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो माइनस का आप छोड़ दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस के जगह इधर में दिया था v और डिस्टेंस के जगह में दिया था डिस्टेंस डिफरेंस। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस है r, पोटेंशियल डिफरेंस है v। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 8 वोल्ट, r दिया है 0.2। ये इसका मतलब है 2/10, ये हो गया 80/2 इजिकल टू 40। और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी में पूछा है एक पार्टिकल को जिसका चार्ज है 1 मिलीकूलम। 1 मिलीकूलम मतलब 1 को 1 रखिए, मिली मतलब 10⁻³ कूलम, मतलब है 10⁻³ कूलम। ये पार्टिकल को यहां से यहां लेने के लिए, यहां से यहां लेने के लिए जो इलेक्ट्रिक, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा Q। तो फोर्स पड़ेगा तो पार्टिकल यहां से यहां जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। तो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा। मैं भी पूछ सकता हूं कि पार्टिकल कितना एनर्जी भी गेन करेगा, तो कितना वर्क होगा। W हम जानते हैं, W Q। अभी पिछला स्लाइड में बताया था चार्ज पार्टिकल जब पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करता है तो वर्क डन होता है W Q। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पार्टिकल का चार्ज है इतना 10⁻³ कूलम, V पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है 8 वोल्ट। तो आंसर है 8 × 10⁻³ यानी कि 8/10⁻³ यानी कि 8/1000 यानी कि 0.008 और वाट का यूनिट है जूल। और इसको भी लिख सकते हैं 8 मिली जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके इसको करिए। अब एक क्वेश्चन लिखिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट। लिखिए द पोटेंशियल इन ए सर्टेन रीजियन, द पोटेंशियल इन ए सर्टेन रीजियन, एक जगह में इज V = 3x², V = 3x² वोल्ट। ऐसे साइड पे वोल्ट, ब्रैकेट के अंदर वोल्ट, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at x = 4 मीटर। देखिए एक पोटेंशियल एक रीजन में ऐसे वैरी कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर। ये है आपका एक्स एक्सिस, तो यह है x = 0, यह है x = 1 2 3 4 5 6। तो x के जगह 0 पकाएंगे तो यहां पर पोटेंशियल है 0, x के जगह 1 मीटर पकाएंगे तो पोटेंशियल है 3 वोल्ट, x के जगह 2 पकाएंगे तो पोटेंशियल है 12 वोल्ट। तो ऐसे ऐसे पोटेंशियल वैरी कर रहा है। तो पोटेंशियल वैरी होगा, यहां पर पोटेंशियल अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग, यानी कि ये दो पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। Whenever there is a potential difference, there should be an electric field because E is equal to minus d by dr. तो क्वेश्चन पूछा है when x is equal to कितना में बोला 4 मीटर, x is equal to 4 मीटर, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा? we know that देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है E is equal to minus dv by dr। ये आर है डिस्टेंस डिफरेंस, इधर डिस्टेंस किस एक्सिस में चेंज हो रहा है? एक्स एक्सिस में, तो इसको हम लिखेंगे dv बाई dx, आर नहीं एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? v का, इज इक्वल टू ये माइनस है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v कितना दिया हुआ है? v कितना दिया हुआ है? v दिया है क्वेश्चन में 3x²। ये वेरिएबल है x, तो x के सिवा बाकी सब कांस्टेंट, तो माइनस तो बाहर है, 3 बाहर चला जाएगा। अभी d बाई डी एक्स ऑफ x², -3 आप डेरिवेटिव जाने हैं, x² का डेरिवेटिव n है 2, तो 2x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, तो आंसर है -6x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा -6x, सो E इज इक्वल टू -6x। तो x के जगह 1 मीटर पकड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग हो जाएगा, 2 मीटर पकड़ेंगे तो अलग हो जाएगा, 3 मीटर पकड़ेंगे तो अलग हो जाएगा, 4 मीटर पकड़ेंगे तो अलग हो जाएगा। सो क्वेश्चन दिया है 8x इज इक्वल टू 4 मीटर, एसआई में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? -6 × 4 इज इक्वल टू -24 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर। ये माइनस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन राइट को पॉजिटिव लगे तो लेफ्ट को नेगेटिव लगे, तो x इज इक्वल टू 4 मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उल्टा होगा और कितना होगा? 24 वोल्ट पर मीटर। इधर होगा, इधर माइनस, ठीक है, इसको कर दीजिए, ये आंसर है, पॉज करके कर दीजिए। अभी एक क्वेश्चन लिखिए, अभी एक क्वेश्चन लिखिए, अभी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a given region is V is equal to 3x minus 4y, 3x minus 4y, full stop. Calculate calculate the electric field intensity vector. Calculate the electric field intensity vector. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये गिवन है, तो ये पोटेंशियल x के ऊपर, जैसे ये पिछला प्रॉब्लम में पोटेंशियल x के ऊपर उन्होंने डिपेंड कर रहा था, अभी x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो पोटेंशियल ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, x y, इधर x अलग y अलग, इस पॉइंट में x अलग y अलग, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर या पहले कैसे होगा, ये वेक्टर का कैसे होगा, कितना होगा? अच्छा, हियर डेल v बाई डेल एक्स क्या है? डेल v बाई डेल एक्स मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ, सुनिए, डेल बाई डेल एक्स ऑफ v मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ v के जगह में लिखूंगा 3x माइनस 4y,
इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4y। ये डेल का मतलब क्या है, डेल एक्स का मतलब क्या है? डेल एक्स का मतलब है ओनली एक्स इज वेरिएबल, एक्स के सिवा बाकी सब कांस्टेंट। तो एक्स इज वेरिएबल, एक्स के सिवा बाकी कांस्टेंट यानी कि 3 कांस्टेंट। अभी डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या हो गया, एक्स हो गया, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4y। ये वेरिएबल कौन है, एक्स, एक्स के सिवा बाकी सब कांस्टेंट। तो 4 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, ये टोटल कांस्टेंट डेल बाई डेल एक्स ऑफ पूरा कांस्टेंट। हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये क्या हो गया 3 डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो गया और माइनस ये हो गया 0, तो आंसर हुआ 3। तो डेल का मतलब क्या है, डेल एक्स का मतलब है ओनली वेरिएबल इज एक्स। सिमिलरली देखिए आप, देखिए भी दिया था, अभी डेल भी बाई डेल वाई कितना होगा, डेल भी बाई डेल वाई कितना होगा ना, डेल बाई डेल वाई ऑफ किसका, भी, और भी दिया है उसे मैं 3x माइनस 4y। तो देखिए 3x का डेल बाई डेल वाई ऑफ 3x माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ 4y। तो 3x एक प्योर कांस्टेंट है बिकॉज y वेरिएबल है, तो ये प्योर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0 माइनस ये 4 कहा गया, डेल वाई बाई डेल वाई कितना हो गया 1 हो गया, तो आंसर हो गया -4। तो डेल भी बाई डेल एक्स मिल गया, डेल भी बाई डेल वाई मिल गया और जेड टर्म नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में हम जानते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई क्या प्लस बोलिए डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई जे क्या प्लस डेल वी बाई डेल जेड के क्या इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हमको कितना मिला था 3 आई क्या प्लस डेल वी बाई डेल वाई मिला था कितना -2 जे क्या और ये कुछ नहीं है, तो ये हो गया इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन गया -3 आई क्या माइनस इंटू माइनस प्लस 4 जे क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इतना मिला -3 आई का प्लस 4 जे क्या, उसका मीनिंग क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होगा तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, और ये जेड एक्सिस बाहर को है अंदर को है नेगेटिव जेड। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है 3, तो नेगेटिव एक्स मतलब इधर 3 और वाई कंपोनेंट है 4, वाई कंपोनेंट है 4, तो ऐसे वेक्टर है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये वेक्टर ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इस डायरेक्शन इधर ठीक है। पॉज मार के ये कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखिए